नमस्कार, मैं हूं नीलू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बहुत बड़ी खबर आई है ईरान से। बताया जा रहा है ईरान ने खुर्रम शहर 5 मिसाइल तैयार कर ली है और इससे एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बताया जा रहा है। देखिए, ये खबरें जो हैं इस समय सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर, पूरे यूरोप में, अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में छाई हुई हैं और इस तरह का दावा हो रहा है कि ईरान ने खुर्रम शहर 5 मिसाइल जो है इसका टेस्ट किया है या इसे तैयार कर लिया है। और बताया जाता है कि ये वो मिसाइल है जो सिर्फ 36 मिनट में तेहरान से अमेरिका पहुंच सकती है। यानी सिर्फ 36 मिनट में ईरान अमेरिका पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं जो एक खबर है वो खबर क्या है जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है इस समय। ईरान इज रिपोर्टेडली क्लोज टू जॉइनिंग द एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ नेशंस विद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल capabilities. The new Khurram Shahar 5 missile is set to have an operational range of 12,000 kilometers and reach speed of Mach 16. देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो मिसाइल है, एक तो इसकी रेंज जो है वो 12,000 किलोमीटर है। अब आपको यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम तेहरान से अमेरिका की बात करें, दूरी की, डिस्टेंस की, 11,000 किलोमीटर के करीब है और इस मिसाइल की रेंज है 12,000 किलोमीटर। यानी कि इसका सीधा मतलब जो है वो ये है कि अब अमेरिका भी ईरान की मिसाइल की रेंज में होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक प्रकार से जो मिसाइल वॉर छिड़ा हुआ है या कह लें कि कंपटीशन छिड़ा हुआ है, इसके पूरे समीकरणों को बदल के रख दिया है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है जो खुर्रम शहर 5 मिसाइल है, ये 2 टन का वॉरहेड अपने साथ लेके फ्लाई कर सकती है और इसकी स्पीड 16 मैक है। बहुत ही तेज स्पीड की ये मिसाइल होगी। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 36 मिनट में वो तेहरान से अमेरिका पहुंच जा रही है तो उसकी स्पीड का आप अंदाज लगा सकते हैं। देखिए, ये पिछले कुछ समय से इस तरह की खबरें आ रही थी कि ईरान जो है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में कार्यक्रम में जुटा हुआ है और हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से कासिद रॉकेट था, इसका लॉन्च किया ईरान ने और वो सक्सेसफुल हुआ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी 2 वीडियो पहले ही हमने आपको ये बात बताई थी कि जो कासिद रॉकेट है ये एग्जैक्टली उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिस पे आईसीबीएम काम करती है कि आप पहले अपने मिसाइल को आप स्पेस में ले गए। जो आईसीबीएम का काम करने का तरीका होता है, अगर हम सरल शब्दों में समझाएं, वो पहले स्पेस में जाएगी, उसके बाद एटमॉस्फेयर में वो री एंटर करेगी। ये री एंटर टेक्नोलॉजी जो होती है, यही इस्तेमाल होती है आप जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, जिसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स में, तो ये उसमें मददगार साबित होती है। तो काफ़ी समय से एक्सपर्ट्स ये इस बात का अंदाज लगा रहे थे कि जल्दी ही ईरान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है और अब इस तरह की खबरें सामने हैं। देखिए, आपको इससे भी कोरिलेट करके देखने की ज़रूरत है कि अभी 2 दिन पहले ही अली खामेनी साहब का ये बयान आया है सामने कि अब ईरान साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, मिसाइल, हर क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ेगा, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, तेज़ी से विकास करेगा। और अभी देखिए, उनका ये अनाउंसमेंट है और उसके 2 दिन बाद ये खबर आ जाती है कि खुर्रम शहर 5 मिसाइल जो है वो ईरान ने तैयार कर ली है। इसके साथ ही जो है एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है वो ये कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देशों में और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में इस तरह की चर्चा अचानक हुई कि भाई ईरान ने ये मिसाइल टेस्ट कर ली है और इनकी खुर्रम शहर जो 4 मिसाइल थी उसके विजुअल्स दिखाई जाने लगे। जबकि इसमें जो अंदर की खबर है वो खबर ये है कि ईरान ने या तो सीक्रेटली इसे टेस्ट किया है और या फिर इसे बना के तैयार कर लिया है। अब जो भी हो, हकीकत जो भी हो, कुल मिला के सच्चाई ये है कि ईरान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से सक्षम हो चुका है अब देश, ऐसा एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स का दावा है। और इन हालात में ये अमेरिका इजराइल के लिए तो खैर बहुत बड़ी चुनौती है ही। इजराइल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि पिछली बार जो हमले हुए, ईरान ने जो इजराइल पर हमले किए, उसके बाद इजराइल के शहरों का क्या हाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन सवाल है अमेरिका का। अब ये बताया जा रहा है कि इस खुर्रम शहर 5 मिसाइल के बाद अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा ईरान को टारगेट करना। देखिए, ये बताया जाता है कि ये जो खुर्रम शहर 5 मिसाइल है, हमने आपको बताया कि 2 टन इसमें वॉरहेड्स को लेकर ट्रैवल कर सकती है। ये जो बंकर बस्टर बम होता है अमेरिका का, जो इस्तेमाल किया गया नदांस में, फोर्दो में, इस्फहान में, बताया जा रहा है खुर्रम शहर 5 मिसाइल उस बंकर बस्टर बम को
टक्कर देने लायक उसको वॉरहेड को कैरी कर सकती है। यानी जितना विध्वंस बंकर बस्टर बम से अमेरिका कर सकता है, उतना ही हानि जो है वो खुर्रम शहर 5 मिसाइल से अमेरिका को पहुंचा सकता है ईरान। अब देखिए ये जो बात एक और चर्चा में है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में, कि जो 12 दिन की लड़ाई हुई, बताया जाता है कि अमेरिका का जो थर्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसका 25% मिसाइल्स ऑलरेडी खर्च हो चुकी हैं। देखिए जो थर्ड की जो मिसाइल्स होती हैं, ये इनका प्रोडक्शन बहुत धीमे होता है, ये तेज़ी से नहीं बनाई जा सकती। तो इस लिहाज से बताया जाता है कि अमेरिका ने करीब 100 से 150 थर्ड मिसाइल्स जो है अमेरिका की वो यूज़ करी हैं इजराइल को बचाने के लिए। इन हालात में उसके बाद भी देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ इजराइल को। कई मिसाइल्स गिरी, पूरी तस्वीरें आपने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। अब ये बताया जाता है कि इन थर्ड मिसाइलों के इस्तेमाल होने की वजह से अमेरिका का थर्ड का जो रिजर्व है वो तेज़ी से ख़त्म हो गया है और इसको फिर से बनाने में अब काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए अमेरिका के पास 7 जगह पे थर्ड जो है वो लोकेट की गई हैं। इसमें जो 2 जो है वो मिडिल ईस्ट में है, एक गुआम में है, एक दक्षिण कोरिया में है और एक टेक्सास में है। यूएई में भी जो है वो भी थर्ड का इस्तेमाल करता है। ऐसे सऊदी को भी शायद सिस्टम दे दिया गया है। इन हालात में 7 से 8 जो थर्ड बैटरीज हैं ये अलग अलग इस्तेमाल करता है अमेरिका, या नियुक्त की गई हैं, अलग अलग जगह तैनात की गई हैं। इन हालात में इजराइल को बचाने के लिए 150 के आसपास थर्ड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और अब ये रिजर्व जो है वो तेज़ी से कम हो गया है, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए जो बार बार कहा जा रहा था कि अमेरिका ने एकदम से अनाउंसमेंट कर दिया सीज़ फायर का, उसकी क्या वजह थी। कई एक्सपर्ट ये मान के चलते हैं कि अगर सीज़ फायर नहीं होता तो इजराइल को बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इजराइल के पास डिफेंस मिसाइल्स तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। एरो और आयरन डोम ऑलरेडी ख़त्म थी और थर्ड भी ख़त्म होना शुरू हो गई थी। इस लिहाज से ये एक बड़ी खबर थी। अब देखिए कुल मिला के अगर अब ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है तो ये एक बड़ी चुनौती होगी अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। इन हालात में पूरे मिडिल ईस्ट में, यूरोप में इस समय चर्चा है ईरान की खुर्रम शहर 5 मिसाइल की। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इससे जुड़ा कोई भी अनाउंसमेंट अगर ईरान करता है हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।